हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अगेन जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था बाल्यावस्था, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं अलग अलग मतलब रिसोर्सेज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लेके आई हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो मध्य बाल्यावस्था पूछा है। बाल्यावस्था के मैंने आपको दो भाग बताए थे। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से 6 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष या 6 से 11 वर्ष होता है मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, तो उस सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है वो मध्य बाल्यावस्था में होगा। या अदर ऑप्शन देखते हैं, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, एक पेंसिल ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर रहा है। देखिए ये तो आपकी क्या है, बच्चा जो आपकी शिशुअवस्था है, जन्म से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष, तो उसमें भी आप ये बच्चा स्टार्ट कर देता है। जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो मध्य बाल्यावस्था तक आते आते बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है। उसको एक नियमों की समझ बन जाती है उसके दिमाग में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त शिक्षण उपकरण होगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सबसे अधिक उपयुक्त होगा, मतलब सहायक सामग्री जो आप यूज करेंगे। अच्छी तरह से सजाया गया चार्ट, कठपुतली प्रदर्शनी, कहानी सुनाना और समूह नाटक। तो देखिए चार्ट सजाने से तो कुछ नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, कहानी सुनाने से बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है ना तो वो इतना सोच नहीं पाता। तो कठपुतली प्रदर्शनी से वो सबसे अच्छे तरीके से क्योंकि उसे दिखाई भी देगा और वो थिंकिंग भी करेगा, और उसे दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। कठपुतली प्रदर्शनी इस बच्चे के लिए सबसे अच्छी होगी, क्योंकि कहानी में सिर्फ वे क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, उसे दिखाई तो सामने कुछ नहीं देगा। और समूह नाटक अभी अभिनय करने की उसमें इतनी समझ नहीं आई है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए कठपुतली प्रदर्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, हमारी एज होती है, वो क्या कहलाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो आप सबको बताना है। तो हमारी जो शैशवावस्था थी हमने पढ़ी थी वो क्या थी, 0 से 6 वर्ष, और इसमें के भी 2 पार्ट थे। फिर जन्म से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष। तो हमारी ये हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष या 11 वर्ष भी दिया होता है कहीं कहीं, वो होती है हमारी मध्य बाल्यावस्था। और 12 वर्ष के बाद क्या होती है फिर किशोरावस्था। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है। मन के विकास का सिद्धांत क्या है, ये मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। अनुवांशिक और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अनुवांशिक और पर्यावरण मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात भी सही है। ये मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है।
तो संवेदनशील चरण, देखिए ऑप्शन है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण, और किसी व्यक्ति में अंतःस्त्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। तो ये हमारा संवेदनशील चरण होता है। चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। देखिए बच्चे के जीवन में कुछ चरण ऐसे होते हैं जो विकास और अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन चरणों के दौरान यदि बच्चे के अनुभव अनुकूल हैं, मतलब अच्छे हो गए, तो उसके विकास को बढ़ावा मिलेगा। यदि इन चरणों में अनुभव प्रतिकूल हो गए, मतलब अच्छे ना हुए, तो विकास क्या होगा, प्रभावित होगा, और हमारा विकास क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। कभी कभी प्रतिकूल अनुभवों के कारण हुई क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है। मतलब अगर अच्छे अनुभव ना मिले बच्चे को जब उसकी ग्रोथ हो रही हो, तो उससे जो नुकसान होगा तो वो अपरिवर्तनीय हो सकता है। मतलब वह हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा और वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। चरणों में जब कोई बच्चा अपने वातावरण की स्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है तो उसे महत्वपूर्ण चरण या संवेदनशील चरण के रूप में जाना जाता है। तो जब बच्चा इन चरणों से गुजर रहा होता है तो वो कौन से होते हैं, हमारे संवेदनशील चरण होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ये संवेदनशील चरण जीवन में वे समय अवधि होती है जब बच्चे के विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वैसे तो बच्चे का विकास में पर्यावरण और आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही इफेक्ट 50-50 है। पर जब ये महत्वपूर्ण चरण बच्चा इन चीज़ों से गुजर रहा है, इन चरण से गुजर रहा है, संवेदनशील चरणों से, तो पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है बच्चे की विकास पर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य बाल्यावस्था की अवधि है। तो मैंने आपको अभी बताया था मध्य बाल्यावस्था की क्या जो हमारी अवधि हो जाएगी या एज हो जाएगी वो हो जाएगी 6 से 11 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगेन मैंने अभी आपको बताया है ये। नेक्स्ट देखिए, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? जीवन का अनोखा काल, तो जीवन का अनोखा काल आप सभी को पता है। जीवन का अनोखा काल हमने जो कल थ्योरिकल पार्ट देखा था उसमें मैंने आपको बताया था जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को। और इसके अलावा बाल्यावस्था को और कौन कौन से काल से जाना जाता है, टोली की आयु भी बोलते हैं। और भी मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, आप सभी कमेंट कर सकते हैं जो आपको याद हो। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा है बाल्यावस्था में वे समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों को बहुत सीमा तक निर्माण हो गया है। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, नैतिक मूल्य बच्चे में विकसित होने शुरू हो जाते हैं। बच्चा उत्तरदायित्व की भावना बच्चे में विकसित होती है। तो ये जो कहा है, ये कथन है, ये है हमारा ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शारीरिक विकास की गति सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है, सबसे न्यूनतम किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है और बाल्यावस्था में न्यूनतम होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? तो आप सभी ने, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि जब बच्चे क्या होते हैं 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में कहानी सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चे में थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, बच्चा नई नई चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। कहानी में वो जो सुनता है उसके बारे में सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो बाल्यावस्था इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहानी सुनने में सबसे अधिक रुचि बच्चे बाल्यावस्था में लेते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है, ये भी मैंने आपको कल जो हमने थ्योरिकल पार्ट किया था उसमें बताया था कि खिलौने की आयु कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को। और इसको क्या क्या कहा जाता है आप एक बार रिकॉल जरूर करेंगे। अगेन शैशवावस्था को मैंने आपको क्या क्या बताया था वो भी आपको बताना है। तो चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल ही गया है, बाल्यावस्था।
तो गाइज ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाल्यावस्था से रिलेटेड टॉपिक पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए, ताकि ये इम्पोर्टेंट सीरीज सभी जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, उन तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।